तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का चौथा का दूसरा सवाल बनाएंगे। कल के वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं इससे पहले का सवाल। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। हम लोग दिया है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, एक ब्रैकेट में दिया है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्या करना है, सबसे पहले इनको जितना छोटा हो सके तोड़। छोटा का मतलब क्या है, जैसे tan को sin बटा cos लिख सकते हैं, sec को 1/cos लिख सकते हैं, कॉट को cos बाई साइन और कोसेक को 1/sin। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं क्या आएगा ऑप्शन। 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा में cos थीटा, प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। एक ब्रैकेट का खत्म हो गया। दूसरा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा में sin थीटा, माइनस cosec थीटा को 1/sin थीटा। हम जानते हैं यहाँ नीचे एक लगा करके अब इस भिन्न को हल करेंगे। एक और cos थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा एक बार में, तो एक को एक में गुणा किया, एक प्लस वही है sin थीटा, प्लस एक को cos थीटा बार में जाएगा तो cos थीटा। ये एक ब्रैकेट वाला हो गया। दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं। एक और sin थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, माइनस sin से sin क्या बचा, cos थीटा, प्लस एक और sin थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें दिखाई दे रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा। हमने कल बताया था कि आगे पीछे लिख सकते हैं। तो दोनों जब एक जैसे हैं और दोनों का क्या करना है, गुणा, तो जो एक जैसा होगा उसका क्या कर देते हैं हम लोग, होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। प्लस एक है और ये माइनस एक है, प्लस माइनस माइनस, एक को एक में गुणा करेंगे एक, और नीचे क्या दिया हुआ है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, a², इसको पूरा को a और इस पूरा को b, a² प्लस b² प्लस 2ab और -1 दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है भिन्न में, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। हमको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। फॉर्मूला याद होगा जिसको वो आसानी से कर लेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इन दोनों का मान क्या हो गया, एक हो गया, और एक में से एक घटा देंगे तो 0 बचा क्या यहाँ पर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा। आप चाहे 2 को 3 में गुणा करें या 3 को 2 में, 6 ही आएगा। वैसे ही साइन को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए या cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल 2 बच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अब तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है उसको बनाएंगे। चलिए थर्ड नंबर सवाल लिखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेक थीटा हल में सेक a प्लस tan a, और एक ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 1 - sin a। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, प्लस tan को sin a बटा cos a। जो लोग फॉर्मूला नहीं याद किए हैं वो लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, तभी आपसे एक्सरसाइज 8.4 बन पाएगा, नहीं तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो tan के जगह पर sin a बटा में cos a, और एक ब्रैकेट में है 1 - sin a। कई लोग यहाँ बुद्धि लगाएंगे कि अब sin a को भी चेंज कर दो, नहीं,
चेंज किसे करना है, जो उसका उल्टा, जैसे सेक हो, कॉट हो, टेन हो, कोसेक हो, उसको चेंज करेंगे। खुद जब साइन के रूप में है तो इसे चेंज नहीं करना है। कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ए, ये कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा साइन ए प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन है। देखिए 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, एक को एक में गुणा करेंगे तो एक, प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन में गुणा किया साइन स्क्वायर ए, अभिन्न में कॉस ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाए हैं हम, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और भिन्न में कॉस ए। कॉस से स्क्वायर वाला कटा, एक कॉस बच गया कि नहीं बच गया, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है कॉस ए, यह क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो तो आसानी से इसको बना देगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला का आप देख रहे होंगे, जो पढ़ा होगा कि वो अपने आप में ऐसा अंदर फील कर रहा होगा कि यदि मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया है तो मेरे से नहीं बन पाएगा, लेकिन जिसको याद है वो तो एकदम खुश सब सवाल ही बना दे रहा होगा, समझ जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ सेक स्क्वायर ए, और भिन्न में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। हमने बताया अलग अलग चेंज करना है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, भिन्न में कोसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाला भिन्न को वैसे ही लिखा जाता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए गुणे ये वाला भिन्न में हर को अंश में और अंश को हर में। देखिए कुछ कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे गुणा, साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को करेंगे तो कोस स्क्वायर। हमको ये पता है कि साइन बटा कोस मतलब 10, और जब स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ये भी हम लोगों का आंसर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका भी करेक्ट है। आपके पीछे जो सवाल दिखाई दे रहा है 5वां का फर्स्ट नंबर, आपको लग रहा हो कि ये भी वैसे ही आसान है, 1-2 नंबर में आएगा, नहीं 5 नंबर, कितने नंबर का 5 नंबर का सवाल है ये, और हर साल आपको पेपर में यहाँ से देखने के लिए मिलता है। इसमें मात्र 10 सवाल है और 10 में से कोई ना कोई आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस पहले सवाल को बेहतरीन तरीका से बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। आपको पता है कि जो बायां तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, और जो दायां तरफ है उसे RHS राइट हैंड साइड। तो हम लोग इन दोनों में से किसको सॉल्व करें, आपसे हम पूछे तो आप कहेंगे कि ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है और इसको तो तोड़ना कटाना पड़ेगा। चलिए हम RHS लेते हैं, RHS से RHS क्या है RHS 1 माइनस कॉस थीटा और भिन्न में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे क्या करें, देखिए जब भी आपको दो भिन्न दिखाई दे यानी एक भिन्न दिखाई दे उसमें एक अंश एक हर हो, तो आपको हमेशा यही अधिकतर काम करना है कि हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो लिखेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। और ये परिमेयकरण क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही बस गुणा का चिन्ह लगा करके ये जो नीचे है वही वाला ऊपर लिखेंगे, बस क्या चेंज हो जाता है साइन चेंज हो जाता है। चलिए करके देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और भिन्न में 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, गुणा का चिन्ह लगाया हमने, ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, जो ऊपर वही नीचे। क्या हमने कुछ चेंज किया नहीं, बस ये साइन जो है नीचे वाले का प्लस था तो हमने यहाँ माइनस कर दिया, जो ऊपर वही नीचे।
एक जैसा है दोनों, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भिन्न में देखिए, एक को एक में गुणा करेंगे, एक प्लस माइनस माइनस कॉस को कॉस में गुणा कर दिया कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको वैसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भिन्न में देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े, यहाँ पर जो जो फॉर्मूला लगाएंगे उसको हम लोग लिखते चलेंगे यहाँ ब्रैकेट में। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए क्या हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा है, स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और भिन्न में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो नीचे लिखा है दोनों भिन्न में है, एक वाले के नीचे भी है और कॉस वाले के भी। तो ये देखिए 1 बटा साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस बटा साइन मतलब कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा। और दोनों का क्या है स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया LHS को प्रूव्ड कर दिया। तो यहाँ आंसर नहीं प्रूव्ड लिखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि LHS की RHS, कहेंगे कि ये तो छोटा खुद दिया हुआ है, एक में अकेला है, तो इसको कहाँ से हल करेंगे। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। चलिए LHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड से क्या है आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि भिन्न करना है। क्या करना है भिन्न करना है यहाँ पर। तो हमने भिन्न किया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए भी लिखना है, यानी गुणा है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं ब्रैकेट में कर देते हैं। ये देखिए कॉस ए से कॉस ए, इसको भाग दिया जाता है ना, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी है 1 प्लस साइन ए। हमने क्या बताया जब दोनों एक जैसे हो तो उसका होल स्क्वायर कर देना, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। प्लस का साइन है प्लस लगाया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए में गुणा किया कॉस स्क्वायर ए। तो हम अब इस ब्रैकेट यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा पहले से दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए प्लस ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक से गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा ना। और नीचे क्या दिया हुआ है भिन्न में 1 प्लस साइन ए और ब्रैक फिर क्या दिया हुआ है कॉस ए। हमको पता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक होता है। तो हम लोग एक लिख देंगे इसके जगह पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए और भिन्न में क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में है कॉस ए, हो गया। देखिए हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों जगह है तो 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 हटा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, प्लस में 2 यहाँ से भी हटा क्या बचा साइन ए। बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। देखिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए कॉस ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए कॉस ए, क्या बचा 2 बटा कॉस ए, 2 बटा कॉस ए, यानी 2 अपने जगह पर ये 1 बटा कॉस ए है। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, सेक ए होता है। तो 2 1 बाई कॉस के जगह पर सेक ए, 2 सेक ए, यानी हमने LHS को सॉल्व किया और हम लोगों का RHS जो है वह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.4 के 5वां का 2 सवाल भी बना लिया। तो और जो सवाल है उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।